So here are the questions. Florence Nightingale, founder of modern nursing. Okay. So write a short note on Florence Nightingale and her contribution to nursing. एक शॉर्ट नोट लिखना है अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल और उनके कंट्रीब्यूशन टुवर्ड नर्सिंग को लेकर के. ओके. तो मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगी कि जब आप आंसर करते हो तो आप ये ध्यान देना कि वो जो आंसर है वो कितने मार्क्स का है. ठीक है. 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, या 15 मार्क्स का, और आप आंसर भी उसी अकॉर्डिंग करोगे. ओके. सो लेट्स मूव टू आवर आंसर. फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820 to 1910. अभी हमने पढ़ा था 1820 में उनका जन्म हुआ था और 1910 में उनकी डेथ हुई थी. ओके. सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग. शी वॉज बोर्न इन फ्लोरेंस, इटाली. वैसे ये फ्लोरेंस उनके शहर का नाम था. ओके. इटाली में एक शहर है, उसका नाम था फ्लोरेंस. ये उनके लिए ये एक ट्रिब्यूट है. ओके. और इसी के लिए उनको फ्लोरेंस उनका नाम दिया गया. और ये नाइटिंगेल भी. फ्लोरेंस, इटाली, इनटू अ रिच ब्रिटिश फैमिली. अभी हमने पढ़ा था कि उनके पिता अमीर अंग्रेज थे. रिच ब्रिटिश फैमिली, बट चूज नर्सिंग टू सर्व ह्यूमैनिटी डिस्पाइट हर फैमिलीज अपोजिशन. उनके ऑफकोर्स अब एक रिच फैमिली का कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि इतने स्ट्रगल वाली लाइफ में कोई उनके घर का इंसान जाए. मतलब उनके घर से भी विरोध किया गया था. ऐसा नहीं कि जा बेटा जा कर ले जो तेरी इच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं था. ओके. हर मेजर कंट्रीब्यूशन केम ड्यूरिंग द क्रिमियन वॉर, जो हमने अभी पढ़ा था 1854 में जिसकी शुरुआत हुई थी. ओके. ये खत्म वैसे 1856 में हुआ था. 54 to 56 इतने दिन तक वो वॉर चला था. व्हेन शी केयर्ड फॉर वुंडेड सोल्जर्स एट सेटारी हॉस्पिटल. ओके. वेयर शी केयर्ड फॉर वुंडेड सोल्जर्स एट सेटारी हॉस्पिटल. ये वहीं का कोई हॉस्पिटल है. शी इम्प्रूव्ड हाइजीन, क्लीननेस, वेंटिलेशन एंड फूड, reducing the death rate from 42% to 2%. ये समझ रहे हो आप, बहुत मेजर चीज़ है. लाइक जहाँ 42% लोग मर रहे थे, एक एग्जांपल, अगर 100 में से 42 लोग मर रहे थे तो अब सिर्फ 2 लोग मर रहे थे इतनी चीज़ों को इम्प्रूव करने की वजह से. ओके. बिकॉज शी यूज टू विजिट पेशेंट्स एट नाइट विद अ लैम्प, शी वॉज कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प. जैसा कि मैंने कहा था कि वॉर की ड्यूरेशन में ये रात में भी पेशेंट्स को देखती थी. क्योंकि इतना दिन तक ये वॉर चला, इतने सारे लोग उस वॉर में घायल हो रहे थे, पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा. तो दिन और रात मिला करके इन्होंने सेवा करी थी और इसी सेवा के लिए इन्हें ये टाइटल भी मिला है. इन 1860 शी एस्टैब्लिश्ड द नाइटिंगेल्स ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेज एट सेंट थॉमस हॉस्पिटल. हमने ये पहले भी पढ़ा था. ओके. लंदन में ये, विच लेड टू फाउंडेशन फॉर द प्रोफेशनल नर्सिंग एजुकेशन. ये स्कूल बेसिकली नर्सेस के लिए है, जो नर्सिंग में क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या आपके पेशेंट के लिए अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें बताता है. ओके. मतलब बेसिकली नर्सेस के ही रिवॉल्व नर्सिंग के लिए ही ये स्कूल खोला गया. शी ऑल्सो रोट नोट्स ऑन नर्सिंग. और हाँ, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी लिखी हैं नोट्स ऑन नर्सिंग. व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट, कि नर्सिंग क्या है और नर्सिंग क्या नहीं है. मतलब एक क्लियरिटी दी है इन्होंने अपने अकॉर्डिंग कि नर्सिंग क्या है और क्या नहीं है. विच बिकेम अ गाइडिंग बुक फॉर नर्सेज ग्लोबली. ऑफकोर्स जब इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ कोई चीज़ लिखेंगी तो वो एक गाइड बुक तो बननी ही थी. हर प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन, compassion, hygiene and patient's care transform nursing into respected and scientific profession. मतलब समझ रहे हो. अब नर्सिंग एक साइंटिफिक प्रोफेशन भी बन चुका है क्योंकि उसने डेथ रेट, समझ रहे हो, 42% से 2% कर दी. देयर इज अ साइंस बिहाइंड ऑल द थिंग्स शी हैज़ डन. क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन, हाइजीन, ये सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस वहीं से आई है. ओके. So let's move to our next question, that is, describe the influence of Florence Nightingale's philosophy on modern nursing practice. यहाँ पे बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो भी फिलॉसफी थी नर्सिंग को लेकर के,
उसने नर्सिंग प्रोफेशन को कैसे प्रभावित किया, ठीक है। ऑन मॉडर्न नर्सिंग प्रैक्टिस, मतलब आज के समय में भी प्रभावित कर ही रही है, तो कैसे। Here's the answer. Florence Nightingale believed that nursing is both an art and a science. फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये बिलीव करती थी कि नर्सिंग एक कला है और उसके साथ साथ एक विज्ञान भी। Her philosophy focused on environmental health, prevention, holistic care and discipline. मतलब कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अप्रोच है और जो फिलॉसफी है वो हॉलिस्टिक है, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ों को मिला जुला करके, उसके मेंटल, फिजिकल, इन्वायरमेंटल, स्पिरिचुअल, जितनी भी चीज़ें किसी एक इंसान के आसपास में प्रेजेंट है, जो जो उसके हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, सारी चीज़ों को प्रभावित कर सकता है, वो सारी चीज़ें हॉलिस्टिक अप्रोच में आ जाती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा है। और डिसिप्लिन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन्वायरमेंट जहाँ वो रहता है, प्रिवेंशन, बचाव, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। इन्वायरमेंटल थ्योरी, इन्होंने कुछ थ्योरीज दी हैं। इन्वायरमेंटल थ्योरी, क्लीन एयर, एयर क्लीन होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, प्योर वाटर होना चाहिए, साफ सफाई, वेंटिलेशन जहाँ से अच्छी खासी हवा आ सके। फिर दूसरा, होलिस्टिक केयर, अ नर्स शुड केयर फॉर द बॉडी, माइंड एंड सोल ऑफ द पेशेंट। मतलब सारे अप्रोच लगा दिए हैं भाई साहब। मेंटली भी वो ठीक होना चाहिए, फिजिकली भी वो ठीक होना चाहिए, और उसकी आत्मा तक ठीक होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेंशन ओवर क्योर। ये हमने सुना है, प्रिवेंशन ओवर क्योर, तो वही चीज़ है, मेंटेनिंग हाइजीन प्रिवेंट्स डिजीज बेटर देन क्योरिंग देम। इसका ये मतलब है सिंपली कि जब कोई चीज़ हो जाए और उसको ठीक करना है, उससे बेहतर है कि कोशिश करें कि बचाव करके रखें। सपोज एक एग्जांपल ले तो मच्छर, हम सबको पता है कि मलेरिया का मच्छर अगर काटेगा तो मलेरिया होगा, तो मच्छर के काटने के बाद ट्रीटमेंट करवाने का इंतज़ार करने से बेहतर है कि हम लोग पहले ही कोशिश करें कि वो मच्छर हमें काटे ही ना। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्स प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच। ये एक सच में बहुत ज़्यादा सही चीज़ है, पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब आपके पेशेंट को चाहिए, प्रॉब्लम है आपके पेशेंट को एक सर दर्द की, ठीक है, और आप बाकी दुनिया की बात सुन के कुछ और ही कर रहे हो। ऐसा नहीं, आपके पेशेंट को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, उतना ही करो, और आपका जो भी आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो, आपके पेशेंट और उसके प्रॉब्लम को, जिसको आपको डायग्नोस करना है, जिसको आपको ट्रीट करना है, उसी के अराउंड हो बस। उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनलिज्म। ये नर्सिंग प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, प्रोफेशनलिज्म, ओके। क्योंकि अगर आप सबसे रिश्ता जोड़ते चलोगे तो आप उन्हें ट्रीट नहीं कर पाओगे। और प्रोफेशनलिज्म ये भी चीज़ सिखाती है, रिस्पेक्ट करना अलग चीज़ होती है, बट प्रोफेशनल बाउंड्रीज आर सो नेसेसरी। वैसे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, नर्सेस शुड बी ट्रेंड, डिसिप्लिन एंड एजुकेटेड साइंटिफिकली, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ये जो जर्नी थी 1820 टू 1910, इसमें उन्होंने क्या मेजर अचीव किया, या फिर ये कह सकते हो उन्होंने क्या ऐसा मेजर चेंजेस लाया जो आज हमारे लिए बेनिफिशियल है, पर आज के टाइम पे वो उनकी अचीवमेंट बन गई है। सो सबसे पहला, reduced हॉस्पिटल डेथ रेट ड्यूरिंग क्रिमियन वॉर। हॉस्पिटल में जो भी लोग एडमिट थे उस वॉर की ड्यूरेशन में, उसकी डेथ रेट को रिड्यूस किया था। याद है ना, 42% से 2% पे आना। अब दूसरा, इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट नर्सिंग स्कूल, दैट इज़ नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल ऑफ नर्सेस, 1860 में लंदन में जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद नेक्स्ट है रोट नोट्स ऑन नर्सिंग। ये भी चीज़ें हमने अभी पीछे डिस्कस की थी। इफ़ यू हैव अगर आपको याद होगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। उन्होंने नर्सिंग स्कूल भी बनाया था, उन्होंने डेथ रेट को भी रिड्यूस किया था, उन्होंने नर्सिंग पे नोट्स भी लिखा था जो कि अब नर्सेज के लिए ग्लोबली एक गाइड बन चुकी है। उसके बाद हॉस्पिटल के डिज़ाइंस प्लस हाइजीन के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया, प्रमोटेड नर्सिंग एज अ रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनल। ये तो मेजर चीज़ है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि
नर्सिंग वो प्रोफेशन थी जो शायद उस वक्त बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल मानी जाती थी, बट ड्यू टू हर इस प्रोफेशन को काफ़ी डिग्निटी मिली है। ओके, नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस इन्वायरमेंटल थ्योरी एंड डाटा बेस्ड हॉस्पिटल रिफॉर्म। ये इन्वायरमेंटल थ्योरी हमने अभी पहले ही डिस्कस की, ठीक है, कि लाइक जिसमें हॉलिस्टिक अप्रोच था, जहाँ पे इंसान का माइंड, बॉडी और सोल तीनों का ध्यान रखना होता था, वो वाला। ओके, और डाटा बेस्ड हॉस्पिटल रिफॉर्म मतलब सारी चीज़ों का, जो भी आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हो, केयर दे रहे हो, वो सारे डेटा, उन सारी चीज़ों को लिखना, ये सारी चीज़ें। लेड फाउंडेशन फॉर पब्लिक हेल्थ। ऑफ कोर्स इतनी सारी चीज़ें करी हैं, तो ये पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में एक बहुत बड़ा स्टेप था, और उस वक्त के लिए कह सकते हैं कि बेस। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस टॉपिक, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो बाय बाय।